Hi friends, welcome back. This is Iliyar and you are watching Animated Biology. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ के स्टैटिस्टिक्स के कितने टाइप्स है एज अ सब्जेक्ट एंड वो टाइप्स कौन कौन से हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स है क्या और ये कैसे यूज़ होता है। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से हैं। सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर two in number. The first one is descriptive statistics and the second one is the inferential statistics. हमको जब किसी डेटा को डिस्क्राइब या समराइज करना होता है तो ऐसे हालात में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास एक डेटा का रिजल्ट या कंक्लूजन रिक्वायर्ड होता है तो ऐसे हालात में हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टाइम हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा। तो नंबर फर्स्ट, जब हमारे पास हमारे रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं हो और सिर्फ डेटा को समराइज करना हो तो ऐसे हालात में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे, जबकि हमारे पास जब हाइपोथेसिस हो और उसको हमें टेस्ट करना हो तो ऐसे हालात में हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे। सेकेंडली, जब हमारे पास कोई डेटा हो और उसको डिस्क्राइब करना हो तो ऐसे हालात में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे, जबकि हमारे पास कंक्लूजन या रिजल्ट रिक्वायर्ड हो तो फिर हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे। थर्ड, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेनली नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में यूज़ होता है, जबकि हमारे पास इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज दोनों के लिए यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज है क्या। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसमें एनवायरनमेंट और वेरिएबल्स रिसर्चर कंट्रोल करे, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में रिसर्चर एनवायरनमेंट और वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये था हमारे पास ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हम दोनों टाइप्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, द स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब or summarize features of a data set such as its central tendency or dispersion. इस टाइप में हम सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। इस टाइप के ज़रिए हम कोई कंक्लूजन या रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए चार्ट्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स यूज़ होते हैं। इसके बाद है हमारे पास ways to describe the data in descriptive statistics। जैसा कि हमारे पास डेटा टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा एंड द अदर वन इज़ क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा भी कह सकते हैं और क्वालिटेटिव डेटा को हम कैटेगोरिकल डेटा भी कह सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास जो डेटा हो वो क्वांटिटेटिव हो तो ऐसे हालात में हम सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन को इस डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करें, जबकि अगर डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव हो तो फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज एंड ग्राफ्स के ज़रिए हम इस डेटा को डिस्क्राइब करेंगे। अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने 14 इंडिविजुअल्स का सर्वे किया अबाउट देयर फेवरेट कार कलर और उस डेटा को एक स्प्रेडशीट में लिख लिया, मगर ये स्प्रेडशीट हमारे पास इतना यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव नहीं है। सो वी कैन समराइज द डेटा इन द चार्ट। इस चार्ट में हमारे पास डिफरेंट कलर के डिफरेंट परसेंटेजेस शो हुई है। फ्रॉम द चार्ट इट इज़ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल दैट विच कलर ऑफ द कार इज़ फेवरेट ऑफ मोस्ट द पीपल and which color is least liked by the people, such as
white 28.6%, silver 7.1%, red 7.1%, and gray is also 7.1%. تو ہمیں آسانی سے پتہ چل گیا کہ اس میں سے جو موسٹ لائکڈ کلر ہے وہ وائٹ ہے، اور جو لیسٹ لائکڈ کلرز ہے تو وہ سلور، ریڈ اینڈ گرے ہے. سو دی ڈیٹا از میڈ ایزی اینڈ انڈرسٹینڈیبل بائی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انفرنشیل اسٹیٹسٹکس، a field of statistics that uses analytical tools for driving conclusions about a population by examining random samples. Main feature or goal of inferential statistics is to draw conclusion, results, or to make inferences for a data. Descriptive statistics کی طرح inferential statistics کے بھی 2 types ہیں. One is parametric tests, a method in which the data is required to fit a normal distribution. And the second one is non-parametric tests, a method in which the data is not required to fit a normal distribution. جب ہمارے پاس ڈیٹا کوانٹیٹیو ہو تو اس ٹائم ہمارے پاس پیرامیٹرک ٹیسٹس یوز ہوں گے، جو کہ ٹی ٹیسٹ، انووا ٹیسٹ، پیئرسن کوریلیشن اینڈ ریگریشن ہے. اور جب ہمارے پاس ڈیٹا کوالٹیٹیو ہو تو اس ٹائم ہمارے پاس نان پیرامیٹرک ٹیسٹس یوز ہوں گے، جو کہ ہمارے پاس کائی اسکوئر ٹیسٹ، اسپیئرمن کوریلیشن اینڈ کروشل ویلیس ٹیسٹ ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو. لائک دی ویڈیو اینڈ سبسکرائب دی